शिवो, एक पते की बात बताता हूँ। लाइफ में वाइफ मत लाना, हाँ? शादी मत करना, और गलती से कर भी ली तो एक छत के नीचे दो औरतों के साथ मत रहना। लाइफ की वाट लग जाती है, वाट। चाय ला, साला सब सुकून निकल जाता है लाइफ से। ये टैक टैक टैक, ये देख रहा ना, ऐसा आवाज ही आवाज। क्या शादी नहीं करने? हाँ। बंधु, हाँ? तुमसे एक बात करनी है। तुम बैठो ना, बैठो। बंधु, कल जो कुछ हुआ उसके लिए मतलब मैंने तुम पर हाथ उठाया, उसके लिए आई एम सॉरी, रियली सॉरी। एक्चुअली मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पता नहीं क्या हो गया, मैं अपने आपे से बाहर हो गया और मैं आई एम सॉरी। मला माफ कर बंधु, मैं चुकलो, मला माफ कर। नाराज हो? मैंने कह तो दिया आई एम सॉरी। देखो देखो, इसके बाद मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आई शपथ, आई शपथ। अजीत, मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ कि कल आपने मुझ पर हाथ उठाया, बल्कि इस बात से नाराज हूँ कि कल आपने शराब पी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप कभी शराब नहीं पिएंगे, फिर भी आप। हाँ बंधु, वो मैं तुम पर हाथ उठाने के बाद बहुत गिल्टी फील कर रहा था, कोस रहा था अपने आप को। पता नहीं चल रहा था घर आकर तुम्हें कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे फेस करूंगा। तो इसलिए हिम्मत जुटाने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया। मुझे पता नहीं था कि ऐसा करके मैं तुम्हें और हर्ट करूंगा। मैं भी ना, आई एम सॉरी बंधु, मुझे माफ कर दो। लाइट को क्या हो गया अचानक? अभी तो देखता हूं। अरे अचानक कैसे चली गई? वो कॉरपोरेशन ने लाइट बंद की है, बिल ना भरने की वजह से। बिजली काट दी लाइट बिल ना भरने की वजह से? लेकिन हम तो हर महीने बिल भरते हैं। बंधु, इस महीने का लाइट बिल है क्या? दिखाओ जरा। हाँ, लेकर आती हूँ। ये लीजिए, 6,000 बाकी है। 6,000 का बिल? अरे इतनी बड़ी रकम कैसे जमा होगी? अरे ये तो 6 महीने से पेंडिंग दिखा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो आई, सच बता, बात क्या है? वो क्या है ना अजीत, कुछ महीने पहले मैंने वाइट गोल्ड का नेकलेस खरीदा था, तो उसके इंस्टॉलमेंट में सारे पैसे खर्च हो गए। लेकिन आई, लाइट बिल के पैसों से तूने। तो क्या करूं मैं? अभी भी मेरा बड़े लोगों में उठना बैठना है, तो उनके यहाँ मैं क्या सोना गला लेकर जाऊं? आई काय तुमने बिल के पैसे। अजीत, आप 1 मिनट रुकिए। आई काय? ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे घर खर्च से। इसमें कुछ पैसे जोड़ दीजिएगा और बिजली बिल भर दीजिएगा। ए बंधु, ये पैसे तुम अपने पास रखो, काम आएंगे। मैं बाहर से मैनेज कर लूंगा।
बाहर से कहाँ से? तू लगा कर ऐसे। अरे तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो करना था कर लिया, अब मुझे जो करना है करने दे। विशु बताना क्या हुआ, क्यों इस तरह मुंह लटका के बैठी है? आई कुछ नहीं, बस ऐसे ही। विशु क्या बात है बेटा, जल्दी से बोल ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही। और सांगा ना तिला। वर्षो, बेटी तेरे दिल में जो भी कुछ है बोल दे। परेशानियां बांटने से दुख हल्का होता है। देख वैशु, अगर तेरे धर्मेश से कोई झगड़ा हुआ है तो मैं उससे बात करता हूँ। नहीं दादा, मेरे और धर्मेश के बीच में सब कुछ ठीक है। अरे ठीक है तो फिर क्यों इस तरह उदास होकर बैठी है? देख तू जानती है मैं तुझे इस तरह उदास नहीं देख सकती। तू एक बार मुस्कुरा के दिखा, या तो फिर उदासी की वजह बता। वजह मैं बताती। आपकी बेटी की परेशानी की वजह यह है कि आज उसकी चोरी पकड़ी गई है। ताई ये क्या कह रही? चोरी? कैसी चोरी? मैं कुछ समझी नहीं। कैसे समझेंगे आप? आपने खुद कभी इससे इतनी गिरी हुई हरकत की उम्मीद नहीं की होगी। ये जो इसका भोला भाला चेहरा है ना, महज एक दिखावा है। उसके पीछे छुपी हुई असली शक्ल तो। एक मिनट, आप जो भी कहना चाहती है साफ साफ कहिए, ये फिजूल की बातें मत कीजिए। क्या किया है मेरी बेटी ने? क्या किया है? अरे इसने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। एक शादीशुदा औरत होते हुए भी गैर मर्द से नाजायज संबंध रखते बस हैं। कीजिए ताई, बस कीजिए। आपने अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहा ना तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगी। आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरी वैशु के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। मैं भी पहले यही समझती थी। कभी भी मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दी कि नहीं, वैशाली ऐसा नहीं कर सकती। वैशाली तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन आज जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। नहीं दाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये बात मान ही नहीं सकती। आपके मानने या न मानने से सच्चाई नहीं बदल जाती। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे बंद कमरे में मानव के साथ रंगरलियां मनाते हुए देखा है। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी वैशु और मानव? हाँ, आपकी इस बेटी के मानव के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। क्या बकवास कर रही हैं आप? रिश्तेदारी की वजह से हम लोग चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मुंह में आया भर के चली जाएंगी। मैं यूं ही कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जो भी कह रही हूँ उसका सबूत है मेरे पास। आप लोग शायद नहीं जानते, लेकिन मानव के पूरे मोहल्ले में इन दोनों के प्रेम लीला की चर्चाएं हो रही हैं। जिसको देखो इन पर उंगलियां उठा रहा है। हर गलती उनकी है भी नहीं। अरे इसके तो लक्षण ही ऐसे हैं। बस ताई, हम आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटी पर कीचड़ उछालती जाए। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो अब तक मैं उसे घर से बाहर निकाल देती। लेकिन आप मेरी समझन है, इसलिए मैं चुप हूँ, शांत हूँ, आपके साथ शराफत से पेश आ रही हूँ। लेकिन मेरी शराफत को आप मेरी कमजोरी मत समझिए। पता नहीं आपने क्या देखा, क्या सोचा, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ये सब आपकी गलतफहमी है। आप इस बात को यही रोक दीजिए। नहीं, अब तो ये बात तभी रुकेगी जब ये अपनी घिनौनी हरकत कबूल करेगी। आपका इसको निर्दोष समझना मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आंखें खोलिए,
जरा सही तरीके से सोचिए। आप खुद कबूल कर लेंगी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ है। देखिए ताई, आप क्या खुद बापा आकर भी मुझे यहाँ कहेंगे ना, तो भी मैं ये बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे अपने दामाद पर पूरा भरोसा है। बहुत शरीफ इंसान है वो, और मेरी बेटी, उसे तो मैंने जन्म दिया है, मैंने संस्कार दिए हैं, वो तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। देखिए ताई, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए भाई साहब, आप भले ही गलतियों को गलतफहमी का नाम दें, दुनिया उसे गलती ही कहेगी। अच्छा तो यही होगा कि सच्चाई का स्वीकार कर लीजिए। इसके गैर मर्द के साथ संबंध है, ये एक नंबर की गिरी हुई और बच्चा लेने लड़की है। ताई, बड़ा गुस्सा आ रहा है ना? हाँ, बड़ा भरोसा है ना अपनी बेटी पर? अरे तो एक बार पूछिए तो सही इससे कि अगर ये बेगुनाह है तो इस तरह से कोने में सर झुकाए क्यों खड़ी है? इतने इल्जाम लगाने के बावजूद भी ये मेरा विरोध क्यों नहीं कर रही है? इसके चेहरे की शर्मिंदगी और खामोशी से साफ जाहिर होता है कि ये खुद जानती है कि यह गलत है। मैंने आपको पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रही हूं, मेरे और मानव जीजू में कुछ ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही है। अरे वो तो वहाँ के चौल वालों ने फैला ही अफवाहें हैं। लेकिन ये अफवाहें उठी कैसे? इसी वजह से ना कि तुम अपना ससुराल छोड़ के 1 महीने से मानव के घर पर रह रही हो। देखो वैशाली, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रही हूं, तुम्हारे मानव के घर पर रहने की एक वजह मुझे बता दो, मैं तुम पर लगाए हुए सारे इल्जाम वापस ले लूंगी। सुलोचना ताई, आपको तो शायद पता नहीं है, लेकिन पिछले 1 महीने में मुश्किल से 1-2 रातें इसने अपने घर में बिताई हैं, और बाकी के दिन रोज कोई ना कोई बहाना बना के झूठ बोलकर घर से चली जाती थी और वहां मानव के घर पे रहती थी। मैं पूछना चाहती हूँ, वहां क्या रखा है मानव के घर में? क्यों चली जाती थी वो वहां? क्या आप भी यही कहेंगे कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है? वाह ताई वाह, आपने तो दिन दहाड़े हमें धोखा दे दिया। अपनी बदचलन बेटी को हमारे मत्थे मड़कर किस जन्म का बदला लिया है हमसे? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। मैं आज इस मामले में फैसला लेकर ही रहूंगी। आओ, जरा फोन दे। चलो मैं चलता हूँ। अरे मैं चाबी लेना तो भूल ही गया दुकान की, जरा देना। हाँ। हेलो मानो तुम अभी इसी वक्त यहाँ चले आओ। क्या भाई, सब कुछ ठीक तो है ना? बस तुम यहाँ चले आओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ मैं अभी आता। क्या हुआ माना? फर्स्ट तुम्हारी आई का फोन था, जरूर कुछ प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने तुरंत बुलाया वहाँ पे। कहीं वैशाली के मामले को लेकर तो? पता नहीं, वो तो जाके ही पता चलेगा। चलो मैं निकलता हूँ। मानव, मैं भी आपके साथ चलूं। ठीक है। आज जो भी होगा आमने सामने ही होगा, और वैशाली का पति होने के नाते धर्मेश का भी यहाँ होना बहुत जरूरी है। बुलाइए उसे। वो यहाँ आकर क्या करेगा? क्यों? हो सकता है कि इसकी वजह धर्मेश भी हो। माना कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है, लेकिन हो सकता है इसके पीछे भी धर्मेश ही हो। देखिए ताई, अगर सवाल के तह तक जाना है ना, तो उसको हर तरफ से जांचना चाहिए, परखना चाहिए। और इन दोनों की शादी अभी नहीं हुई है, 1 साल पहले हुई है। अब तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, फिर अचानक ये प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? और अगर वैशाली पूरे 1 महीने में घर में नहीं थी, ये बात आपको खटक गई, तो धर्मेश को क्यों नहीं खटकी? उसने आज तक मुझे या आपसे क्यों नहीं पूछा कि वैशु कहाँ है? मैं वैशु की आई हूँ, इसलिए आप यहाँ आई, हम पर लांछन लगाए, वैशु को सवाल पूछे, तो मेरा भी हक बनता है धर्मेश से सवाल पूछने का। बुलाइए उसे यहाँ। मैंने कहा ना,
वो यहाँ नहीं आ सकता। वो मुंबई से बाहर है, अपने काम के सिलसिले में 2 दिन से पुणे गया हुआ है। अरे ये क्या बात कर रही हैं आप? कल ही मैंने उसको डोंबिवली स्टेशन के पास देखा, उसे मैंने आवाज दी, उसने नहीं सुनी। ये शायद ऐसा हो सकता है कि उसने मेरी आवाज सुनकर भी अनसुनी कर दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने मुझे यही कहा था कि वो पुणे में है, उसका फोन भी बंद आ रहा था। इसका मतलब है वो जरूर किसी जरूरी मीटिंग में फंसा हुआ था। 1 मिनट, जरा फोन दीजिए। देखिए, मैंने फोन बंद कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मीटिंग में हैं। अब साबित क्या करना चाहती हैं? यही कि हो सकता है आपका बेटा भी झूठ बोल रहा हो। आपको नहीं लगता कि आप अपनी बेटी की कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रही हैं? हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि अब ये सवाल उसके चरित्र का नहीं है, मेरे संस्कारों का भी है। और मैं अपने संस्कारों की हार होते हुए नहीं देख सकती। मैं अभी धर्मेश का पता बताती हूँ आपको। विनोद, सतीश को फोन लगा। अच्छा, मैंने चेकबुक तुम्हारे टेबल पर रख दी थी, वो ले ली ना? हाँ मैंने ले लिया, लेकिन बड़ी जल्दी आ गया, क्या बात है? इसका क्या मतलब है? हाँ, आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि ये बात बोल करके मैंने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। राइट। अब भाई, पत्नी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर होगी तो काम तो पति का जल्दी होगा ही। अच्छा, तुम्हें मेरा एक काम और करना है। कौन सा? तुम्हें मेरा लोन सैंक्शन करवाना है, ठीक है? इतनी आसानी से नहीं। पहले तुम्हें बैंक में फोन करना होगा, मैनेजर से अपॉइंटमेंट लेनी होगी, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट सबमिट करने होंगे, फिर देखेंगे। ओहो, मतलब अभी 1 हफ्ता हुआ नहीं काम शुरू किए हुए, और ये एटीट्यूड। एटीट्यूड नहीं, इसे फॉर्मेलिटीज कहते हैं। हाँ विनोद भाई, बोलिए, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? एकदम बढ़िया हूँ। अब आपकी बहन किसी के साथ ब्याही होगी तो वो खुश तो रहेगा ही। आप बताइए, आज जीजा को कैसे याद किया? हाँ सतीश, तुमसे एक बात पूछनी थी। धर्मेश क्या ऑफिस के काम से पुणे गया है? नहीं तो? नहीं आई, वो पुणे नहीं गया। हेलो सतीश, मैं आई बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते आई, कैसी हैं आप? क्या तुम अभी इसी वक्त हमारे घर आ सकते हो? आई, मैं आ जाऊंगा, लेकिन सब ठीक है ना? बस तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ आई। क्या हुआ? क्या कह रही थी आई? नहीं, ज्यादा कुछ उन्होंने बोला नहीं, बस मुझे लगता है कि धर्मेश को लेकर कोई प्रॉब्लम है, जाना होगा मुझे। क्या बात हो सकती है? कहीं धर्मेश की सच्चाई सबको पता तो नहीं चल गई? क्या हुआ अभी, तुम क्या सोचने लग गई? चलो मैं तुम्हें बैंक में ड्रॉप करके वहां से निकल जाऊंगा। नहीं सतीश, मेरा बैंक में मन नहीं लगेगा। मैं एक काम करती हूँ, वहां पर फोन करके कह देती हूँ कि मुझे आज लेट होगा, फिर तुम्हारे साथ आई के घर चलती हूँ। ठीक है, आओ। क्या बात है, आपने ऐसे बोला? आपकी तबीयत तो ठीक है? मानो, इनका ये कहना है कि तुम्हारे और वैशाली के बीच में गलत संबंध है। अब सच हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। और ताई, आपने देखा, मेरे एक फोन पर मानव तुरंत यहां आया। अगर इसके मन में पाप होता तो वो आज हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। बस इसकी ये एक बात इसको बेगुनाह साबित करती है। फिर भी अगर आप चाहती हैं तो मानव सफाई देगा। किस बात की सफाई देगा मानव? भाई क्या हो रहा है ये सब? मैं बताती हूँ। मुझे अभी अभी पता चला है, नहीं पता नहीं चला है, बल्कि यकीन है कि आपकी इस छोटी साली साहिबा के मानव के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं।